दोस्तों, स्टोरीज पढ़ने से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन को सीखते हैं। सेंटेंस किस प्रकार से बनता है वो हम सीख जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अंग्रेजी सीखने में हमारी इससे बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। अ पावरफुल स्टोरी, बहुत ही पावरफुल स्टोरी है ये। तो चलिए इस स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। अ मैन एंड अ यंग टीनेज, एक आदमी और एक टीन एज बॉय। टीन एज का मतलब कि वो 13-14 साल की उम्र उसकी है। वो बच्चा चेक्ड इनटू अ होटल, यानी कि वो एक होटल के अंदर चेक इन करते हैं। एंड वर शोन टू देयर रूम, और उनको उनका कमरा दिखाया जाता है। द रिसेप्शनिस्ट नोटेड द क्वाइट मैनर ऑफ द गेस्ट्स। जो रिसेप्शनिस्ट है उसने क्या किया, नोट किया, उसने देखा क्वाइट मैनर, बिल्कुल ही शांत स्वभाव देखा, ऑफ द गेस्ट, जो भी मेहमान उनके वहाँ पर आए थे होटल में, जिन्होंने चेक इन किया था दोनों बाप बेटे को। एंड द पेल अपीयरेंस ऑफ द बॉय, और उस बच्चे का पीला चेहरा कह सकते हैं हम, तो इस प्रकार का उसने देखा। लेटर, बाद में, द मैन एंड द बॉय एट डिनर, और उस आदमी ने और उस लड़के ने उन्होंने डिनर किया इन द होटल रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट में। द स्टाफ अगेन नोटिस्ड, और स्टाफ जो था वहाँ का, उन्होंने फिर से अगेन यानी कि दोबारा से नोटिस किया उस चीज़ को। दैट द बॉय, जो लड़का था, गेस्ट्स वर, दैट द टू गेस्ट्स, दोनों जो गेस्ट थे, वर वेरी क्वाइट, वो दोनों ही बहुत क्वाइट थे, चुप थे, शांत थे। एंड दैट द बॉय सीम्ड डिसइंटरेस्टेड इन हिज फूड, और वो जो बच्चा था वो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड दिखा, उस भोजन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा उनको लगा उनको देख करके। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के पश्चात, उसके बाद क्या हुआ, द बॉय वेंट टू हिज रूम, लड़का उसके कमरे में गया। एंड द मैन, जो आदमी था, वेंट टू आस्क, कहाँ गया, पूछने के लिए गया, द रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट से पूछने के लिए गया, टू सी द मैनेजर, मैनेजर से मिलने के लिए उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। द रिसेप्शनिस्ट इनिशियली आस्क्ड, रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया, शुरुआत में पूछा, इफ़ देयर वाज अ प्रॉब्लम, अगर वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम है, विद द सर्विस और द रूम, यदि उनको कोई वहाँ पर जो रूम की फैसिलिटी मिली है या फिर कोई भी सर्विस में उनसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने पहले पूछा। उसको लगा कि ये मैनेजर से बात करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब इसको कोई न कुछ प्रॉब्लम जो है वो हुई है। एंड ऑफर्ड टू फिक्स थिंग्स, और उसने ऑफर किया, मतलब उसको बोला कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ या फिर हम इसका कुछ करते हैं। बट द मैन सेड, लेकिन उस आदमी ने कहा, दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑफ द सॉर्ट, एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। एंड उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसने रिक्वेस्ट की थी उससे मिलने के लिए मैनेजर से, तो वो रिक्वेस्ट को रिपीट किया उसने, एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट। व्हेन द मैनेजर अपीयर्ड, जब मैनेजर दिखा, ही टूक हिम असाइड, वो उसको साइड में ले गया। एंड एक्सप्लेन्ड, और समझाया, दैट ही वाज स्पेंडिंग द नाइट, वह रात गुजार रहा है, इन द होटल, उस होटल में रात बिता रहा है, विथ हिज 14-year-old सन, उसके 14 साल के बच्चे के साथ में उस होटल में वो रात अपनी गुजारेगा। हु वाज सीरियसली इल, जो कि बिल्कुल गंभीर रूप से बीमार हैं। हु वाज यानी कि वह था, बिल्कुल गंभीर रूप से बीमार था। प्रोबेबली टर्मिनली सो, बिल्कुल ही वो गंभीर रूप से बीमार था। द बॉय वाज वेरी सून टू अंडरगो थेरेपी, और बहुत ही जल्द वो जो बच्चा था वो अंडरगो थेरेपी उसकी होने वाली थी। विच वुड कॉज हिम, और उससे क्या होगा कि
टू लॉस हिज हेयर, और वो उससे उसके बाल जो हैं वो गवा देगा, उसके बाल वो सारे चले जाएंगे, उससे उसके बाल नहीं रहेंगे। दे हैड टू कम टू द होटल, और उनको होटल आना था, टू हैव अ ब्रेक टुगेदर, साथ में रहने के लिए उस होटल में। एंड ऑल्सो बिकॉज, और इसीलिए क्योंकि द बॉय प्लान टू शेव, और उस बच्चे ने शेव करने का प्लान किया, हिज हेड, उसके जो सिर में है ना, उसने शेव करने का प्लान किया, उसने वो बाल, और पहले से उसने वहाँ पर उसके बाल जो है वो शेव करने का प्लान किया। दैट नाइट, उस रात को, रेदर देन फील, की बजाय, रेदर का मतलब होता है की बजाय, देन फील, क्या फील करने की बजाय, दैट द इलनेस वाज बीटिंग हिम, जो बीमारी है वो उसको हरा रही थी, उसको फील किए बिना वो उसने ये निर्णय लिया उसके सिर को शेव करने के लिए। द फादर सेड दैट ही वुड बी शेविंग हिज ओन हेड टू, और वह अपना जो खुद का सिर है वो शेविंग करेगा, इन सपोर्ट ऑफ हिज सन, उसके बच्चे के सपोर्ट के लिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट स्टाफ बी रिस्पेक्टफुल, उसने पूछा कि क्या ये जो स्टाफ हैं ये भी रिस्पेक्टफुल, यह सम्मानपूर्ण रहेगा। व्हेन द टू ऑफ देम, जब वो दोनों, केम टू ब्रेकफास्ट, जब ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, विद देयर शेव्ड हेड्स, जब वो अपना जो सिर है वो शेव्ड कर लेगा, उसके बाद में जब वो नीचे आएंगे, जब वहाँ पर आएंगे, नीचे का मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, तो क्या ये जो स्टाफ हैं ये रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक रहेगा उनसे। द मैनेजर अश्योर्ड, मैनेजर ने ये अश्योर किया उनको, द फादर, किसको, उसके पिता को, ये उसने अश्योर किया, दैट ही वुड, कि वह क्या करेगा, इन्फॉर्म ऑल स्टाफ, सारे पूरे स्टाफ को वो इन्फॉर्म कर देगा, एंड दैट दे वुड बिहेव अप्रोप्रिएटली, और वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करेंगे, वो बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार वो करेंगे। द फॉलोइंग मॉर्निंग द फादर एंड सन, तो जो बताई गई मॉर्निंग थी, उस सुबह क्या हुआ कि वो पिता एंड सन, वो बेटा, एंटर्ड द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने एंट्री ली, वो अंदर गए फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। देयर दे सा द फोर्थ मेल, 4 आदमी उन्होंने देखे, मेल रेस्टोरेंट स्टाफ, 4 रेस्टोरेंट के स्टाफ देखे, अटेंडिंग टू देयर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटी वहाँ पर कर रहे थे, परफेक्टली कर रहे थे, नॉर्मली कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मली। ऑल विथ शेव्ड हेड्स, और उनके जो हेड्स थे वो शेव किए हुए थे, चारों वो अपना अपना काम कर रहे थे। नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन, नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन, मतलब चाहे आपका कोई सा भी काम हो, यू कैन हेल्प, आप मदद कर सकते हो, पीपल, लोगों की, एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस, और आप एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।